हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ जो आयोग द्वारा यानी बोर्ड द्वारा जो जारी 2022-23 के लिए मॉडल पेपर है, उसमें फर्स्ट पार्ट का मैं सॉल्यूशन करूँगा और सारे क्वेश्चन यानी किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, सत्र 2022-23 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित का है। पूर्णांक कितना होगा? आपका 70 का होगा। 3 घंटे 15 मिनट का एक पेपर होगा। जो प्रारंभ कर है कि निर्देश में जो दिए गए हैं, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं, यानी ओएमआर शीट पर आपको भरने होंगे। ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज वाइटनर आदि का प्रयोग न करें, यानी एक बार जब उसका हो गया गोला तो दोबारा उसको काटना पीटना नहीं है। दूसरा खंड ब अंग ये वर्णनात्मक है यानी लिखित है, इसको आपको लिखना होगा। इस तरह से दिया हुआ है। इस खंड के कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड होंगे। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते हुए जाइए, उस पर समय नष्ट न करिए, यानी जो आ रहा है वहाँ से शुरू करना है आपको। देखिए, जो ये पहला खंड अ का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देंगे। तो खंड अ में देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न दिया। पहला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत भी होता है, अशांत भी होता है। तो यहाँ देखिए, इस ऑप्शन में पहला और दूसरा इसमें दिख रहा है अशांत और शांत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी ऊपर का पहला और दूसरा ऑप्शन कह रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा वो सही होगा। इस तरह से आप ये आपका उपयुक्त दोनों, ये क्वेश्चन आपका सही होगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो हम जानते हैं, एक कह रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या यानी वह परिमेय संख्या लेना है जो 0 ना हो। एक परिमेय होगा, एक अपरिमेय होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए हम तो हमेशा ये अपरिमेय होगा। जब भी हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल लेंगे वो हमेशा अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसके लिए, तो आप कर सकते हैं कि मान लीजिए हम 1/2 ले रहे हैं और गुणे √2 कर रहे हैं। तो इसका गुणनफल जब आएगा तो कितना आ रहा है? 2 √2/2। इसका मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या बन रहा है। तो कोई भी संख्या जो 0 ना हो, परिमेय संख्या 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये आपका बनेगा, आपका हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y = 12 का परिच्छेद बिंदु है। तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 देखिए ऑप्शन में कौन कौन से में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में ही 0 है। इसका मतलब पहला और चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा और तीसरा में कोई होगा। पहले ही ये 2 ऑप्शन कट गए, यानी 50-50 हो गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर 0 रखिए। तो जब x बराबर 0 रखेंगे 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी 3y बराबर 12 हो रहा है जब x का मान 0 रखने पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12/3, 3 से काट दिए, 3 चौको 12, यानी जो पॉइंट बन रहा है आपका 0, 4 बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका सही होगा। 2 ये सही होगा। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पे क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है शेषफल 5 हो और 8 हो। तो 70 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 65।
और 125 में से 8 घटाएंगे तो बनेगा 117। अब 65 से 117 कटेगा नहीं तो इसका मतलब 65 हो नहीं सकता, यानी 13 13 पचे 65 और 13 नवा 117, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, समीकरण 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। कह रहा है कोई भी हल नहीं होगा जब ए का मान, तो कोई भी हल होने के लिए a1 बराबर फार्मूला होता है, कोई भी हल ना हो तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके लिए, a1 का मान आप रखेंगे 2 हो जाएगा और a2 का मान 3 हो जाएगा। अब बराबर a बटे -5 आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन 5 दूना 10 -10 अब बटे 3 आ जाएगा, तो -10 बटे 3 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए -10 बटे 3 होगा, यानी जब ए का मान -10 बटे 3 होगा तो ये जो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। कह रहे दिए गए समीकरण का विभक्तर 0 से कम है, तो विभक्तर बराबर निकालते हैं तो होता है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे क्या है 4, तो हम अगर बराबर लिखे 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, अब माइनस 4ac तो 4 इंटू 2, 4 गुणे 2 4 दूना 8 गुणे 3, एक जगह 2 है और यहाँ पे a बराबर 2 है और b बराबर -4 है और c बराबर जो है आपका 3 है। तो इस फार्मूले में जरेंगे तो 4 चौक -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, -4 इंटू ए मतलब 2, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, तो यानी 24 हो जाएगा। तो 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 आ रहा है, तो यानी निगेटिव हो रहा है, तो 0 से कम होगा, नहीं ऑप्शन नंबर जो ए है ये भी सही हो रहा है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, जब इसका मूल निकालेंगे तो अंडर रूट में माइनस में है, तो यानी इसका जो वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इसके लिए ऑप्शन के लिए दिया हुआ है कि ए और बी सही हैं, तो पहला और दूसरा सही था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03 और O03 और B50 है, इसका विकर्ण है, तो OABC कह रहा है इसका, ठीक है, O03 दोनों एक ही पॉइंट दे दिया है, इसका मतलब इसमें कोई फॉल्ट है। फॉल्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट 0 और वैसे एक ही पॉइंट दोनों दे दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है गलत है, टाइपिंग गलत हो गया होगा, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान, तो 1/2 है, तो इसी में समीकरण में एक एक्स की जगह 1/2 रखते हैं, तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब प्लस के है तो के हो गया, के इंटू एक्स तो 1/2 हो जाएगा, अब -5/4 हो जाएगा बराबर 0। तो अब 1/4 माइनस 5/4 हर दोनों के बराबर हैं, तो घटेगा तो यानी -4/4 हो जाएगा, यानी k/2 बराबर नहीं, k/2 -4/4 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4/4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा k बराबर 2, यानी k बराबर यहाँ पे 2 आ रहा है। तो देखिए k बराबर 2 ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका पहला जो है वो सही हो रहा है। इस तरह से
यहाँ पे देखिएगा दो कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, पहला भी ऑप्शन सही है। यदि संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती हों, गुड, यानी ये पहला और दूसरा दोनों हो ना तो उपयुक्त दोनों सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश, ए सी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप है। यानी मध्यिका निकालना है, करा कि कोण सी 90 अंश है, ए सी 3 सेंटीमीटर। तो हम यहीं पे बनाते हैं एक त्रिभुज। ये सी है, ये कह रहा 90 अंश है। ए मान लीजिए बी है और ये सी है। तो ए बी सी, तो ए सी बराबर दिया हुआ है 3 और बी सी बराबर 4 दिया है। बी सी बराबर 4 दिया। पूछ रहा है क्या है कि बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका, बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका यानी उसको 2.5 होगी। यानी बिंदु सी से जाने वाली, यहाँ से जब मध्यिका हम खींचेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये पूरा 5 होगा, तो उसका अर्धक कह रहा है, तो ये अर्धक जो होगा 2.5 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। यानी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ जो है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का था। तो कह रहा है ये 16 है और ये आपका 12 है। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज जब उसके विकर्ण जो है एक दूसरे के 90 अंश पे काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90। तो अब आए एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, तो अगर ये आपका 12 है तो ये आपका एक हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 8। ये आपका 6 हो गया और ये 8 हो गया। तो 6 और 8 है और ये आपका 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपकी ये भुजा पूछ रहा था, ये भुजा आपको मिल जाएगी। मान लीजिए यही है ए बी सी डी। तो अगर हम ए डी निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय से 8 8 यहाँ 64, 6 6 के 36, 64 अब प्लस 36 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, यानी आपका 10 आना चाहिए आंसर। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ ही आपका 10 है, इसका मतलब ये है आपका सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अनुपात होगा। तो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इन भुजाओं के वर्गों के वर्ग के बराबर होता है। तो ये 4 का वर्ग 16 होगा और 9 का वर्ग 81 होगा। 16 और 81 देखिए 16 संबंधी 81 कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 13 देखिए कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कास थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस काट थीटा बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा को कास थीटा को कॉमन करें तो साइन थीटा बटे कास वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन कर रहे हैं तो देखिए क्या बन रहा है, ऊपर साइन कास थीटा कॉमन कर रहे हैं तो कास थीटा और नीचे भी कास थीटा आ जाएगा। कॉमन करने के बाद ऊपर बन रहा है साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी 4 tan थीटा हो जाएगा। 4 tan थीटा माइनस 1 अपान 4 tan थीटा प्लस 1, 4 tan थीटा प्लस 1। अब जब इसकी वैल्यू रखेंगे कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 tan थीटा की वैल्यू रखें 3/4, यहाँ से tan थीटा बराबर हो जा रहा है 3/4
तो 3/4 रखें, यानी 4 गुणे 3/4 माइनस 1 बटे 4 गुणे 3/4 प्लस 1। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर तीसरा आपका तीसरा सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 साइन 75/cos 15 का मान कितना होगा। तो इसको हम साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, यानी हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं कास, यानी इसको लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे लिख से साइन 75/cos 75 को, तो साइन 75 उसी तरह रहने दीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं साइन 75/cos को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 75, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 90 माइनस 75 15 ही आएगा। तो यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 75/sin 75 हो जाएगा, एक कट जाएगा, आएगा 1। देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 14वें का ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही हो जाएगा, नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो वृत्त का परिमाप है यानी 2πr है, 2πr बराबर दिया हुआ है कितना, वर्ग के परिमाप पे, वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 इंटू भुजा ये होता है। तो कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, इसका पहले हम त्रिज्या निकाल लें, तो r बराबर जो हो जाएगा, यहाँ से r बराबर 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2a/पाई हो जाएगा इस तरह से। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई तो रहेगा ही, आर की जगह यहाँ पे 2a/पाई है, तो हो जाएगा 4a² बटे पाई का स्क्वायर, ये होगा ना। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/पाई बचेगा, यानी 4/पाई का मतलब हो जाएगा, यानी 4 पाई का मान रखे तो 7 ऊपर चले जाएगा, नीचे 22। तो 14 संबंधी 11, 14 संबंधी 11 देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका 14 संबंधी 11 होगा, यानी ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 16 देखिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया 64 संबंधी 27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूरा। तो गोले का आयतनों का अनुपात दिया है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ से हम त्रिज्या निकाल देते हैं, दो, तो एक मान लीजिए है R1 का क्यूब, बाकी कट जाएगा, बटे R2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 64/27, यानी इसको जब R1/R2 अगर हम निकाल रहे हैं तो मिलेगा क्या 4/3। तो कह रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्र 4πr² होता है, तो 4πr² में तो 4πr1² बटे 4πr2², तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1², यानी R1 यहाँ पे आपका 4 है, तो 16/9 आ रहा है, यानी 16 संबंधी 9,
ऑप्शन नंबर 4 आपका देखिए 16 संबंधी 9 है, इसको देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा जो है 16 संबंधी 9 है, ये सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 से 110 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऐसे क्वेश्चन का जो है समांतर माध्य 1 से लेकर विषम संख्याओं का पूछा है, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। कुल संख्या कितनी है? 5 है बटे 5 जोड़ दीजिए। 9 7 16 और 16 5 21, 21 3 25 बटे 5 यानी 25 बटे 5, 5 पचे 25 यानी 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यिका को निम्नलिखित आलेखी विधि द्वारा निम्न से किससे प्राप्त किया जाता है? तो हम जानते हैं मध्यिका को आलेखी विधि में त्वरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा 19वां क्वेश्चन कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 था, बहुलक 45 है तो मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं मध्यिका बराबर होता है फार्मूला 3 मीडियन बराबर MD बराबर मोड प्लस टू मीन होता है। तो इस फार्मूले में जब रखेंगे आप तो मीडियन बराबर जब होगा ये आपका 1/3 ब्रैकेट में मोड दिया हुआ है आपका 45 यानी बहुलक 45 दिया प्लस ये माध्य बराबर दिया 27, तो 27 दूना 54 यानी 54 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 99 हो जाएगा, यानी 99/3 यानी बराबर 1/3 गुणे 99, तो 3 से भागे 33 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। देखिए 20वां कह रहा है वर्गीकृत आंकड़े से अधिक प्रकार और से कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्रों के प्रच्छेद बिंदु के भुज के से आंकड़ा का प्राप्त होता है, तो इसमें क्या होता है? माध्यक प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन मतलब सेक्शन ए का यानी खंड अ का पूरा सोल्यूशन हमने दिखाया है। ये आपका यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है उसका ये मैं सॉल्यूशन दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि खंड ब में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो खंड ब में कुल 5 प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न में कुल 6 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें कुछ 6 को करना, सभी खंड कीजिए दिया हुआ ना, पहले क्वेश्चन में दिए खंड ब में सभी खंड कीजिए, तो इसमें कुल 5 प्रश्न है। 3 ऊपर था घ अंग और च, 6 पर 6 करना है आपको। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन होंगे और इसमें कह रहा है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी 5 प्रश्न करने हैं। ये प्रत्येक 4 नंबर का होगा, यानी ये 5 को 20 नंबर का ही हो जाएगा, और वो आपका पहले वाला क्वेश्चन का 6 दूना 12 20 12 32 अंक का हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन होगा आपका उसमें अथवा करके आएगा। देखिए तीसरे में ये दिया हुआ है, उसके बाद ये देखिए दिया हुआ है। अब इनमें से कोई एक करना है, 6 अंक का होगा। उसी तरह चौथे में भी अथवा करके देगा, इसमें भी आपका कोई एक करना है, तो एक करेंगे आप, इसमें पूरा हो जाएगा। उसके बाद 5वें में भी 2 दिया, कोई एक करेंगे 6 अंक का होगा, यानी ये 3 क्वेश्चन जो आप करने हैं, ये दोनों में 2 दिया रहेगा, एक करना होगा, 18 अंक का होगा। तो इस तरह से 50 अंक के आपके लिखने वाले प्रश्न हो जाएंगे।